बच्चन की स्थिति को लेकर लोग इस वक्त काफी चिंतित हैं। अगर आप ट्विटर पर अमिताभ बच्चन को फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा ट्विटर पर अमिताभ बच्चन के हर पोस्ट पर, खासकर उनके काम फिल्मों वाले पोस्ट पर, लोग उन्हें बार बार कहते हैं अब आपकी इस उम्र में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आपने बहुत काम किया, आपकी जगह इस इंडस्ट्री में कोई दूसरा नहीं ले सकता। आप अपनी हेल्थ की चिंता करें। लता मंगेशकर जी ने भी आखिरी तक यही अमिताभ बच्चन से कहा कि आपके जीवन हमेशा सुरक्षित रहे, हमारे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं। आपने जो इंडस्ट्री को दिया है वो कोई और नहीं दे सकता। आपकी जगह महानायक के तौर पर रहेगी। कोरोना से जब अमिताभ पीड़ित थे तब भी पूरा देश, लता जी भी काफी तकलीफ में थे अमिताभ को लेकर। ऐसे में अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी तकलीफ कौन सी बीमारी थी? डॉक्टर ने इस बारे में कैसे बताया था? कितनी शरीर की हालत उनकी बुरी रही थी? सुनकर आप भी ये कहानी रो पड़ेंगे। जरा जानिए अमिताभ बच्चन की ये तकलीफ, ये दुर्दशा कैसे, किस तरह बीमारियों की वजह से बढ़ती ही चली गई, जो बुढ़ापे की इस उम्र में और भी ज्यादा बढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट। महानायक अमिताभ बच्चन के जीवन के बारे में बात की जाए तो अपने जीवन में इतने दुख दर्द झेलने वाले अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो सुनकर आप सबको काफ़ी हैरानी होगी। जी हाँ, आपको हमारे इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे वो स्टेटमेंट अमिताभ बच्चन का जो कि लोगों को रुला देता है अपनी बीमारी के बारे में। बात करते हुए अमिताभ बच्चन ने कैसे लोगों को रुलाया था अपने इलनेस के बारे में बात करते हुए। 75% लीवर खराब होने के बाद हेपेटाइटिस बी के पेशेंट का ब्लड उनके शरीर में गया और ये बीमारी उन्हें पकड़ बैठी। ट्यूबरक्लोसिस से लेकर अस्थमा के पेशेंट अमिताभ बच्चन, जिन्हें बैक बोन में प्रॉब्लम है, भारी वो उठा नहीं पाते, डाइट कंट्रोल में रखते हैं, मीठा तक नहीं खाते, इतनी तकलीफ झेलने वाले अमिताभ बच्चन ने जो कहा शायद आप सबको मालूम ना हो अपनी बीमारी के बारे में। कोरोना तक को मात दे चुके हैं वो, लेकिन आज से नहीं, अमिताभ 80 के दशक से बीमारियों का दुख झेल रहे हैं। बहुत कम ही लोग जानते हैं नानावती हॉस्पिटल में अमिताभ बच्चन का जाना आना लगातार जारी रहता है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट लगातार बरकरार है। मियास्थेनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी से वो सालों से जूझ रहे हैं। ये एक तरह के डिसऑर्डर है, मसल डिसऑर्डर, जिसके कारण उन्हें बोलने में तकलीफ होती है, हाथ उठाने में तकलीफ होती है, कंधे उठाने में, चलने में तकलीफ होती है अगर अचानक ये बीमारी आपके शरीर में हमला करे। और डॉक्टर ने कहा था ये बात अमिताभ बच्चन को लेकर, ये बीमारी कभी भी आपको अटैक कर सकती है आप पर। इसीलिए अमिताभ डॉक्टर के संपर्क में रोज रहते हैं। लेकिन अमिताभ का स्टेटमेंट अपनी बीमारी को लेकर सबसे ज़्यादा हैरान करता है लोगों को कि कैसे वो रोते हुए अपने हेल्थ के बारे में बात करते हुए लोगों को मोटिवेट ही करते हैं। जी हाँ, अपने हेल्थ को लेकर उन्होंने हमेशा डॉक्टरों को एंजल्स माना है क्योंकि उनके हेल्थ के बारे में सब जानते हैं कि डॉक्टर ने कैसे उनका इलाज कराया। जिस रेयर मसल डिसीज से अमिताभ बच्चन जूझ रहे हैं उसी बीमारी के बारे में फिर बात करना चाहेंगे। मियास्थेनिया ग्रेविस बीमारी के बारे में, जो कि मसल डिसऑर्डर है। फैटल एब्डोमिनल इंजरी जब उन्हें हुआ था, इसके बाद उनकी कंडीशन 1 महीने के लिए बहुत क्रिटिकल थी। इसके बाद ये बीमारी उनकी ज़िंदगी में आई और कभी बीमारी उनको अटैक कर देती है। बीते साल फरवरी के महीने में इस बीमारी का उन्हें सामना करना पड़ा था और सर्जरी भी उनकी करानी पड़ी थी। आंखों से धुंधलापन इसलिए उन्हें दिखने लगा था। खलीद मोहम्मद की बात की जाए, उन्होंने कहा कि कैसे वो बीमार थे, तब मैंने देखा अमिताभ बच्चन को, कैसे सीख लिया उनसे काम करने का जज्बा, उन्हीं से मैंने सीखा है। ये आप सबको बताना चाहेंगे। मियास्थेनिया ग्रेवी के बारे में, ग्रेविस नाम की इस बीमारी के बारे में बताया जाता है। डॉक्टर जो है उन्होंने कहा कि मस्कुलर वीकनेस की वजह से लिंकेज है उसमें ब्रेक डाउन होता है और नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच का लिंकेज में ब्रेक डाउन के कारण दर्द बढ़ जाती है। डॉक्टर ने ट्रीट किया था और उन्होंने कहा था ट्रॉमा और एग्जॉशन बहुत कॉमन है। इसके बाद फेस का एक्सप्रेशन देने में दर्द होता है मियास्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट को, और अमिताभ उसी पेशेंट में से एक है जिन्हें ये बीमारी है। इनिशियल स्टेजेस में आँखों को आप घुमा नहीं सकते हैं, चबा नहीं सकते हैं, घोट नहीं सकते हैं खाना, स्वेलो करने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है,
बीमारी के कारण नेक को घुमाने में, लिम्स, ट्रंक, हार्ट मसल, इन सब में बीमारी बढ़ जाती है। कितनी खतरनाक ये बीमारी है आप समझ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कड़वी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स वाली दवाइयों से ही इसका इलाज होता है। बच्चन साहब हॉस्पिटल में कह बैठे थे धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। उन्होंने एस्थमेटिक, जी हाँ, एस्थमेटिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से इस बीमारी का इलाज तुरंत कराया था। उन्होंने कहा धीरे धीरे रिकवर कर पाऊंगा। अस्थमा की वजह से उन्हें और भी तकलीफ रही है। डॉक्टर ने कहा था उनको हमेशा अपने इस हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने उन्हें हमेशा ही उनके घुटनों के दर्द के बारे में अवगत कराया है। उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन भी हुआ है। ऐसी प्रॉब्लम अमिताभ बच्चन को हुई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से ऋतिक रिपोर्ट। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। ये बात शायद आप सबको मालूम ना हो, लेकिन बच्चन परिवार में अमिताभ ऐसे अभिनेता रहे जो कि फिल्म मर्द के सेट पर बेंगलोर में महीने पहले जब बीमार थे तब अपने फर्स्ट सिम्टम्स के बारे में जान पाए थे। पहले उन्हें घुटनों में दर्द हुआ, फिर उनके आंखों में सेंसेशन में स्टिंगिंग होने लगा, फिर गले में इन्फेक्शन बढ़ता चला गया और जो फैटिग होता है जनरल, उससे वो जूझ रहे थे। फिर मैसूर में उनके साथ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ बढ़ने लगी और एक गिलास पानी भी पीने में उन्हें तकलीफ हो रही थी। और इसके बाद उनके अगर फेस की बात की जाए तो लिक्विड गले से उतरने में उन्हें तकलीफ हो रही थी। 2 डॉक्टर को समन कर दिया गया था और वो फिर बॉम्बे आ गए थे अचानक। 15 और प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो उन्होंने साइन करवा लिया था अमिताभ से फोर्थ कमिंग प्रोडक्शंस के लिए। ऐसे में काम और दूसरी तरफ बीमारी। हाईएस्ट पेड एक्टर अमिताभ बच्चन तो थे ही, सेवरल लाख रुपए उन्हें मिलना था एडवांस में और फिल्म को लेकर उन्हें शूटिंग करनी थी। तकलीफें बढ़ती ही जा रही थी। ऐसी परेशानियों से अमिताभ जूझ रहे थे। अमिताभ बच्चन को लेकर तब बताया जाता है कि बहुत डिजास्ट्रस था उस वक्त इंडस्ट्री के लिए उनकी बीमारी। 10 साल से लीडिंग लाइट में रहे अमिताभ बच्चन को बॉम्बे फिल्म प्रोड्यूसर्स की वजह से तकलीफ हो रही थी और उस वक्त बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन की बीमारी की वजह से काम में डिले हो रहा था और तब कई लोग तकलीफ में थे। 2 महीने वो ऐसे ही जूझते रहे थे। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने बताया था कि उनके काम में प्रॉब्लम हो, इससे उनसे ज़्यादा कोई और तकलीफ में नहीं होता। अमिताभ बच्चन ने कहा था इतने फिल्में प्रोड्यूस हो रही है, मेरी भी है और बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, तकलीफ़ होती है, इतने दर्द में इतना काम करो, इतने सेक्रीफाइसेस दो, इसके बाद भी सब कुछ ठीक नहीं होता। ऐसे अमिताभ बच्चन ने अपनी तकलीफ़ जाहिर की थी। बता दें हम आपको, अमिताभ बच्चन जब कोरोना से पीड़ित थे कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे थे। 75% लीवर डैमेज 20 साल पहले हुआ और उसका दर्द आज भी उन्हें होता है। इसकी वजह से हेल्दी लाइफ को उन्हें जीने के लिए रेगुलर हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं और लगातार उनकी मेडिकल कंडीशंस के लिए डॉक्टरों से उनके संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी होता है। कूली फिल्म की एक्सीडेंट के बाद से ही उनकी हालत खराब रही है। तो आज के बिग बी स्पेशल इस शो में मैं आप सबकी होस्ट रप्ती आपको बता चुकी हूँ महानायक अमिताभ बच्चन की बीमारी के बारे में। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहे ऐसी तमाम खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।